आज हम पढ़ेंगे पैराडॉक्स ऑफ टोमेटोनॉमिक्स के बारे में। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो प्राइस है टमेटोज़ की वह काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से सेंटर ने अब टमेटोज़ को सब्सिडाइज रेट पर बेचना चालू कर दिया है, ₹70 पर केजी के दाम पर, ताकि ये अफोर्डेबल हो सके फॉर द कॉमन पब्लिक। अब एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो शो हो रहा है वो ये है कि जो टोमेटो के प्राइसेस हैं वह आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं लास्ट 2 मंथ से। लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है वह नेगेटिव दिखाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइसेस हैं वह फॉल करने चाहिए, जबकि वह तो राइज कर रहे हैं। अब आप चार्ट 1 में देख सकते हैं कि नवंबर के बाद से अब तक जो ग्राफ है वह इस ज़ीरो लाइन के नीचे दिखाया जा रहा है, यानी कि वह डिफ्लेशन को दर्शा रहा है, यानी कि फॉल इन प्राइसेस को दर्शा रहा है। लेकिन वह तो सिर्फ और सिर्फ राइज कर रहा है। सो इन्फ्लेशन रेट होता क्या है? इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है कि जो प्राइस राइज कर रहे हैं वो किस रेट पर राइज कर रहे हैं, वह इन्फ्लेशन रेट दर्शाता है। इन्फ्लेशन रेट जो है वह एक इंडेक्स पर बेस्ड होता है। इंडेक्स मार्केट प्राइस का प्रॉक्सी होता है। अब क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वह डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, तो वह चेंज होते रहते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट को निकालने के लिए हम एक प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। और इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जैसे कि हर एक कमोडिटी का एक इंडेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल टमेटोज का एक इंडेक्स है। अगर मुझे उसका इन्फ्लेशन रेट निकालना है जून के महीने के लिए, तो मैं जून 2023 का उसका जो प्राइस है, जो उसका इंडेक्स वैल्यू है, उसको कंपेयर करूंगी जून 2022 के वैल्यू से, यानी कि लास्ट ईयर के सेम मंथ की वैल्यू से। उन दोनों को कंपेयर कर मैं एक इन्फ्लेशन रेट निकालूंगी। चार्ट 2 में आप देख सकते हैं कि जून 2023 में जो इन्फ्लेशन रेट जो इंडेक्स है वह 191 है, लेकिन जून 2022 में वह 293 था। तो क्योंकि जून 2022 में वह ज़्यादा था और अब जून 2023 में वह कम है, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 35% लोअर है। जो इन्फ्लेशन है 2023 में वह इंक्रीज हुआ है, प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, लेकिन जून 2022 में इतना ज़्यादा उसका हाई था इंडेक्स वैल्यू कि वो कितना भी राइज कर जाए इस साल, जो इन्फ्लेशन रेट रहेगा वह कम ही रहेगा, वह नेगेटिव ही रहेगा। अब यह जो प्रॉब्लम है यह हर साल आती है और हर साल सरकार जो है वह सेम पॉलिसीज निकाल कर इसे टैकल कर देती है। जैसे इस साल भी सरकार का सेम रिस्पॉन्स था कि यह एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है और अगर सप्लाई इसका इंक्रीज कर दिया जाएगा तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस साल हमने अनसीजनल रेन्स को देखा है, तो गोयल का ये कहना है कि अगर टमेटोज जो हैं वह हिमाचल प्रदेश से या कर्नाटक उस हिस्से से आ जाएंगे तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। सो इवेंचुअली वह सप्लाई को प्रॉब्लम बताते हैं इस चीज़ के अंदर। अब इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो है स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर। अगर स्टोरेज इंक्रीज होगा तो जब सप्लाई कम होगा मार्केट में, हम उसको उस टाइम पर फुलफिल कर सकते हैं, सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इनकम है फार्मर्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स भी दिखाई जाती हैं कि अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है टमेटोज़ का, तो क्योंकि उनका शेल्फ लाइफ कम होता है, तो जो फार्मर्स हैं वो एक्सेस प्रोड्यूस को डंप कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं। अगर वही प्रोड्यूस को अच्छे तरीके से स्टोर किया जाए तो वह ऐसी स्थितियों में जहाँ पर सप्लाई बहुत कम हो जाता है वहाँ पर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था द पैराडॉक्स ऑफ टोमेटोनॉमिक्स।